हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी गुरुजनों को, सभी शिक्षक बंधुओं को, समस्त विद्यार्थियों को, समस्त अपने प्यारे मित्रों को इस शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। हैप्पी टीचर्स डे। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों जानते हैं आज वो पर्व है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अभी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस धरा पर कहीं भी आप चले जाइए, चाहे जिस देश में चले जाइए, शिक्षक की बहुत अहम भूमिका रहती है। क्योंकि शिक्षक एक मोमबत्ती की भांति होता है जो जलता है स्वयं और पूरे संसार को प्रकाशमय करता है, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को पूरे संसार में बिखेरता है। और इसी ज्ञान रूपी प्रकाश के माध्यम से जितने भी लोग हैं प्रकाशमय होकर अपने ज्ञान के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अपने नाम को रोशन करते हैं, अपनी उन्नतियों को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इसीलिए अपने शिक्षकों को कभी नहीं भुलाना चाहिए, कभी नहीं बिसराना चाहिए। शिक्षक वो होते हैं जब आपको समझदारी से, अपने ज्ञान से आपके मार्ग को प्रशस्त करते हैं। क्योंकि शिक्षक ही वो होता है, शिक्षक और सड़क की भांति हम तुलना कर सकते हैं। क्योंकि सड़क जो होती है, अगर आप सही मार्ग पर चले गए और अगर उस सड़क को सही तरीके से आपने पकड़ लिया तो आपके गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देगी। उसी प्रकार शिक्षक के भी आप सानिध्य में आ गए हैं तो शिक्षक भी आपको, जब तक आपका लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाएगा तब तक आपको वो अपने ज्ञान से प्रकाशमय करता रहेगा, आपके ज्ञान को बढ़ाता रहेगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग किसी न किसी अचीव को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। आप कोई ना कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उस परीक्षा की तैयारी करने के लिए या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये जरूरी है कि अपने अचीव को प्राप्त करें। और उस प्राप्त करने के लिए अभी आपको समझदारी नहीं है, आपके पास समय बहुत है, लेकिन समझदारी नहीं है। लेकिन वो शिक्षक वो होता है जो आपको उस समझदारी का ज्ञान करवाता है और उस समझदारी का सही समय का उपयोग करके आपको अचीव को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। सबसे पहले इसकी शुरुआत अगर बात की जाए तो सन 1962 से इसकी भारत में शुरुआत हुई। तब से प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो इस भारत के सर्वोच्च पुरस्कार यानी भारत रत्न से सम्मानित हुए, सन 1954 में इनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। तो इनकी हम थोड़े जीवन परिचय से थोड़ी बात कर लेते हैं। तो हम आज बात करेंगे हैप्पी टीचर्स डे 5 सितंबर 2023 को आज मनाया जा रहा है। तो इसमें हम कहेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। हम कहेंगे जन्म इनका 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी में हुआ था। यह सामान्य जानकारी के अनुसार भी आप जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि अगर जानकारी आपको हो जाएगी तो ऐसे बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं जिसके माध्यम से भी पूछे जाते हैं। इनके पिता का नाम वीरा स्वामी था, माता का नाम सीतम्मा था, पत्नी जो इनकी थी शिवाकामू थी। जन्म स्थान की बात की जाए तो तिरुतन्नी, तमिलनाडु। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, तिरुतन्नी गांव में एक ग्राम था। तो प्यारे दोस्तों आप देखिए, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सन 1952 से 1962 तक 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति थे भारत के। और उसके बाद द्वितीय राष्ट्रपति यानी प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पद को संभाला, साथ में हमारे देश को गौरवान्वित किया। और इन्होंने सन 1962 से 1967 तक अपने सुशोभित किया राष्ट्रपति के रूप में। और इनको सर्वप्रथम भारत रत्न यानी सन 1954 में इनको भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च सम्मान से भी सम्मानित किया गया। और अंततः इस विभूति, इस दर्शन शास्त्री का 17 अप्रैल सन 1975 में देहावसान हो गया। इस पर इनकी जीवन वृत्तांत से हमें भी कुछ सीख लेनी चाहिए ताकि इस समाज को हम प्रशस्त कर सकें। हमें एक लक्ष्य बनाना होगा, हमें एक फिक्स करना होगा कि हमें ये अचीव करना है, और अचीव करना है यानी अचीव करना है किसी भी परिस्थिति में। तो अभी आपके पास समय है, लेकिन समझदारी नहीं है। उस समझदारी को दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए शिक्षक रूपी आपकी एक सहारा लेना पड़ता है। और वो शिक्षक आपको समझदारी दिखाते हुए आपके मार्ग को प्रशस्त करता है और आप उस समय का सदुपयोग करके अपने आप को निखारते हैं और एक अच्छे पद पर सुशोभित होकर अपने देश की सेवा करते हैं। साथ में ये भी हम कहना चाहेंगे कि संसार में सभी पद शिरोमणि हैं। मतलब कहने का ये है कि कोई, हम ये नहीं कहते हैं कि कोई पद कमज़ोर होता है, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा अगर सम्मान देखा जाए तो शिक्षक का ही होता है। क्योंकि जिस पद पर आप गए हैं, जिस क्षेत्र में आप गए हैं, उसमें किसी न किसी गुरु का हाथ जरूर होता है। अतः गुरु का सम्मान हमेशा करते रहिए। मैं पुनः एक बार कहूँगा हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना